साथियों नमस्कार। जिस किसी को भी चाहे धन का, बल, यौवन का, सुंदरता का, यहाँ तक कि प्रतिभा, गुण, कला, यश आदि किसी भी प्रकार का अभिमान या घमंड है, वो समझना उसका पतन तय है। साथियों इसलिए घमंड त्याग, विनम्र बने। साथियों इतिहास साक्षी है, जिस किसी ने भी अभिमान किया है, चाहे साम्राज्य का, धन, बल, यौवन, सुंदरता, प्रतिभा, सम्मान आदि का अभिमान जो शास्त्रों में वर्णित है, किसी भी प्रकार का यदि व्यक्ति में घमंड रहा है, वो उसका विनाश ही हुआ है और उसको संसारहीन दृष्टि से ही देखता है। आज भी अभिमानी व्यक्ति की बुराइयां ही होती है, पुतले फूंके जाते हैं। उदाहरण के लिए रावण बहुत बड़ा पंडित विद्वान था, लेकिन अपने अभिमान के कारण उसका पतन हुआ। आज दुनिया में उसके पुतले फूके जाते हैं और प्रभु श्री राम विनम्र भाव से जीवन जीने के कारण आज भी उनकी हर दिल में जगह है, उनकी श्रद्धा से पूजा की जाती है। तो साथियों जिस किसी ने किसी भी प्रकार का अभिमान किया है, तो उसका पतन ही हुआ है। अभिमानी व्यक्ति का चरित्र से भी पतन हो जाता है और दुनिया में उसे हीन भावना से देखा जाता है। अच्छे लोगों में उसकी गिनती नहीं होती। जिस किसी को भी अभिमान है या रहा है, बड़े बड़े राजा महाराजा अपने अभिमान दिखाकर इस दुनिया से चले गए। आज उनके लिए वार त्योहार पर दिए जलाने वाले तक नहीं हैं, क्योंकि यह दुनिया अच्छे लोगों की ही पूजा करती है, बुरे लोगों को नकारती है। बड़े बड़े सिकंदर इस दुनिया में हुए जो विश्व के मालिक बनने की राह में अभिमान के साथ आगे बढ़े थे, और अंत में क्या हुआ, उनका अभिमान चूर हुआ, खाली हाथ इस दुनिया से गए। साथियों परमात्मा को सब चीज अच्छी लगती है, लेकिन अभिमान से उनकी कट्टर शत्रु है। जिस किसी भी अपनी संतान में वे अभिमान देखते हैं तो उस अभिमान को नष्ट करते ही हैं, क्योंकि जो उनको प्रिय नहीं वह अपनी संतानों में भी नहीं चाहते। इसलिए साथियों हमारा घमंड अभिमान हमारे परम पिता परमात्मा समाप्त करे, उसके पहले हम स्वयं उसे खत्म कर दे। इसी में हमारी भलाई है। जग में आपका यश होगा, दुनिया आपका नाम लेगी कि वह व्यक्ति बहुत ही विनम्र स्वभाव वाला था, सबसे सद्भाव, भाईचारा, प्रेम से पेश आता था। साथियों अभिमान के चलते व्यक्ति क्या क्या कुकर्म नहीं करता, जो नहीं करना चाहिए वह भी कर डालता है। अपने अभिमान के चलते हर जीत पूरी करता है, हर बुरे काम करता है और करवाता है। इसके कारण अंत में उसका पतन हो जाता है। अभिमानी व्यक्ति कितना भी खुश हो जाए, लेकिन उसका विनाश तय है। इसलिए यह अभिमान हमारा विनाश करें, उसके पहले ही हम अभिमान का विनाश कर दें और उसकी जगह विनम्र स्वभाव वाला बने, दुनिया में यश प्रसिद्धि प्राप्त करें। ऐसे कई उदाहरण दुनिया में हैं, जिन्होंने अभिमान किया, दुनिया को सताया, अपने धन, बल, संपत्ति, समय का मिसयूज किया, दुरुपयोग किया, दूसरों के धन को कूटनीति बेईमानी पूर्वक हासिल किया, कईयों का जीवन तबाह किया। अभिमान के चलते अन्याय क्रूरता से निर्दोष व्यक्तियों का जीवन तबाह किया, बाद में अभिमान की आग में जलकर खुद भी तबाह हो गए। साथियों अभिमान व्यक्ति को अंधा कर देता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है, वह गलत दिशा में चल पड़ता है और जो वह गलत करता है वही उसको अच्छा लगता है, क्योंकि वह अभिमान के मद में बेहोश हो जाता है और अंत में हर प्रकार से पतन हो जाता है। तो साथियों अभिमान किसी भी प्रकार का हानिकारक है, व्यक्ति को पतन की ओर ही ले जाता है। साथियों अभिमान हर तरह से व्यक्ति के जीवन में हानि और दुख लेकर ही आता है, चरित्र से भी गिराता है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी उसका पतन ही होता है। और जब आध्यात्मिकता ही जीवन में नहीं रही तो समझना जीवन का कोई महत्व ही नहीं रहा। अभिमान के चलते व्यक्ति अधर्मी हो जाता है, दुष्ट प्रवृत्ति का हो जाता है, और यदि कोई व्यक्ति धर्म के अनुसार ही आचरण नहीं करेगा तो उसका पतन निश्चित है, क्योंकि परमात्मा को धरा पर अधर्म बर्दाश्त नहीं। जब जब इस धरा पर अधर्म हुआ है, तब तब परमात्मा स्वयं अवतार लेकर अधर्म का नाश किया है। कई उदाहरण शास्त्रों में मौजूद है, जैसे रावण का अधर्म अभिमान को खत्म करने के लिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मानव रूप में धरा पर अवतरित होकर रावण का कुल सहित नाश किया। कंस अधर्म और अन्याय के मार्ग पर चलने के कारण भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर मानव रूप में अवतरित होकर कंस के अभिमान और अन्याय अत्याचार अधर्म को समाप्त कर
धर्म की स्थापना की और कौरव के द्वारा भी दुर्योधन जैसे अभिमानी, क्रूर, अत्याचारी, अन्यायी, अधर्मी का भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरणा देकर गीता का ज्ञान प्रदान कर अधर्म के मार्ग पर चलने वालों को समाप्त कर धर्म की स्थापना की। धर्म पर चलने वाले पांडवों का साम्राज्य स्थापित किया। तो साथियों, ऐसे गई गुरूर वाले अत्याचारी, हैवानियत के रास्ते पर चलने वाले लोगों का इतिहास गवाह है, उनका विनाश ही हुआ है। इसलिए साथियों, हम इतिहास की बातों से प्रेरणा लेकर अपने अंदर क्षणिक भी यदि अभिमान है तो उसे समाप्त करें, क्योंकि क्षणिक अभिमान भी व्यक्ति का पतन कर सकता है। जहर कम हो या ज्यादा व्यक्ति की जान ही लेता है। यहाँ तक ज्ञान, सम्मान, धार्मिकता का भी अभिमान नहीं करना चाहिए। जिन वस्तुओं पर हम अभिमान करते हैं वह वस्तु साथियों देने वाला तो दाता कोई और ही है, और हम बीच में ही घमंड करते रहते हैं। साथियों, हमेशा याद रखें, जब इस दुनिया में हमारा कुछ है ही नहीं, सब परमात्मा का ही है, तो फिर घमंड किस बात का। इसलिए अभिमान त्याग, अपने में विनम्रता लाए। साथियों, नमस्कार।